शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है कि स्विच बोर्ड मैनेजर के बगैर एक मास्टर फॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें ये तमाम फॉर्म्स को ऐड किया जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्विच बोर्ड मैनेजर का ये एक मास्टर फॉर्म तैयार किया और इस फॉर्म में हमने इन तमाम फॉर्म्स को ऐड कर लिया और हम किसी भी फॉर्म को जस्ट एक क्लिक करने पर ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्रिएट के इस मेन्यू में फॉर्म डिज़ाइन को क्लिक करना है। तो फॉर्म डिज़ाइन को वंस आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद कंट्रोल्स में एक ऑप्शन है टैब कंट्रोल, इसको आपने क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ पेजेस दिखाई देंगे जिनको आप एडिट कर सकते हैं, जैसा कि पेज 1, पेज 2 और मज़ीद पेजेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपने इन पेजेस को एडिट करना है और जो नेम आपके फॉर्म का है सेम नेम आपने इस पेज को एडिट करके लिखना है। सो आपने पेज 1 को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने टूल्स में प्रॉपर्टी शीट को क्लिक करना है। प्रॉपर्टी शीट को आपने क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि फॉर्मेट, डाटा, इवेंट, अदर और ऑल को आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर वेरी फर्स्ट रो में यहाँ पर लिखा है पेज 1, इसको आपने यहाँ से बैक स्पेस की मदद से डिलीट करना है और जो फॉर्म आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उसका आपने नाम लिख लेना है। जैसे कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट की जो मार्कशीट है वो फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट मार्कशीट। स्टूडेंट मार्कशीट लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये वेरी फर्स्ट पेज क्रिएट हो चुका है जिसका नाम स्टूडेंट मार्कशीट है। इसी तरह पेज 2 को आपने सिलेक्ट करना है। अगेन आपने डिज़ाइन टैब में टूल्स में इस प्रॉपर्टी शीट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ पर पेज 2 को आपने बैक स्पेस की मदद से डिलीट करना है। तो सेकंड पेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन का, यानी कि स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपने अगेन इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आप पेजेस को एडिट कर सकते हैं, उनको एक नया नाम देने के लिए। अगर मज़ीद आपको पेजेस चाहिए तो आपने कोई सा भी पेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक की मदद से कॉपी कर लेना है। अगेन आपने इस एरिया में आकर माउस की मदद से एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक की मदद से आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें पेज नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। इस पेज 3 को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप प्रॉपर्टी शीट में आए और यहाँ पर आप इसका नाम लिख लें। तो मैं ये यहाँ पर पेज क्रिएट करना चाहता हूँ अकाउंट्स का, तो मैंने इसको अकाउंट्स लिखा और यहाँ से क्लोज कर दिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। आप मज़ीद पेजेस भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर है पेज को क्रिएट करने का। तो अभी इसको हम व्यू में आकर फॉर्म व्यू को क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलेगा। तो जिस पेज को आपने विज़िट करना है जस्ट आपने उस पेज को क्लिक कर देना है, तो वो पेज को आप विज़िट कर सकते हैं। अभी हमने इन पेजेस का नाम लिख लिया है। अभी इन पेजेस में फॉर्म ऐड कैसे करेंगे, अभी हम इनको बाकायदा तौर पर फॉर्म ऐड करना सीखेंगे। अगेन आपने व्यू में आना है और डिज़ाइन व्यू में। सो सबसे पहले मैं स्टूडेंट मार्कशीट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पेज ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने डिज़ाइन व्यू में
टूल्स में आना है और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स को क्लिक कर देना है। सो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड को वंस आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो ऑल टेबल्स। इसको आपने क्लिक करना है तो जितने भी टेबल्स आपने यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो तमाम के तमाम टेबल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी स्टूडेंट मार्कशीट में मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए मार्कशीट का। अब ये मार्कशीट का टेबल है, इसके साथ ये जो प्लस की सिंबल है इसको मैं क्लिक करूँगा। सो इस मार्कशीट में जितनी भी ये फील्ड्स हैं इन तमाम फील्ड्स को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। आपने सबसे पहले ये स्टूडेंट नेम है, माउस के लेफ़्ट बटन को आपने क्लिक करके इसको ड्रैग करना है इस पेज पर। तो यहाँ पर आप देखें कि ये फील्ड यहाँ पर आ चुकी है स्टूडेंट नेम की। इसी तरह अभी तमाम फील्ड्स को आपने सेलेक्ट करना है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, जैसा कि जेंडर, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है और उसके बाद आपने इन तमाम फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेना है। इनको तमाम सेलेक्ट कर लिया। अभी आपने कहीं भी ये माउस लाकर माउस के लेफ़्ट बटन की मदद से इनको ड्रैग करना है। तो ये तमाम फील्ड्स एट अ टाइम यहाँ पर आ चुकी है। अभी कुछ एरो कीज़ की मदद से आपने इसकी अलाइनमेंट थोड़ी बेहतर कर देनी है। तो अभी ये इस वक्त अलाइन हो चुका है। सो इसके बाद अभी आपने नेक्स्ट पेज जिसका नाम है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपने सेलेक्ट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। अब मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया। इसके बाद अगेन आपने ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में आ जाना है। सो इस माइनस के सिंबल को क्लिक करें तो वो यहाँ पर इनविजिबल हो जाएंगे। अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये टेबल, इसके प्लस के सिंबल को सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सेम तरीक़ाकार है इन फील्ड्स को वहाँ पर लेकर जाने के लिए। इसको आपने लेफ़्ट बटन की मदद से ड्रैग कर देना है यहाँ पर, तो ये फील्ड वहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह आपने नेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट की मदद से आपने तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ड्रैग कर देना है यहाँ पर। और एरो कीज़ की मदद से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं अलाइन। हम सबसे पहले भी इन फील्ड्स को ऐड कर लेंगे, फिर हम इन सब की अलाइनमेंट को एडिट करेंगे और इनको बेहतर बनाएंगे। इसके बाद आपने क्लोज़ कर देना है। इसके बाद अकाउंट के इस पेज में आ जाएं और डिज़ाइन टैब में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड जो कि टूल्स के इस ऑप्शंस में मौजूद है। अब अकाउंट्स का ये टेबल है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन फील्ड्स को आप वहाँ पर ऐड कर दें। स्टूडेंट नेम है, इसको मैंने ड्रैग किया और ये यहाँ पर आ चुका है। सो यहाँ से सिलेक्ट करें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम। इसके बाद आपने ओके कर देना है तो ये स्टूडेंट नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ ही ये जो अकाउंट्स है अदर फील्ड जैसा कि जेंडर, एज, क्लास, सेक्शन, फ़ीस वगैरह, इन सब को मुझे यहाँ पर लेकर आना है। आपने जस्ट शिफ्ट की मदद से इनको सिलेक्ट कर लेना है तमाम फील्ड्स को और आपने ड्रैग कर देना है यहाँ पर और एरो कीज़ की मदद से इनको अलाइन कर दीजिए। इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। अभी आप यहाँ पर देखें कि तीनों पेजेस पर उनके रेलिवेंट आपने फील्ड्स और डाटा को आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अभी आपने व्यू में आकर एक फॉर्म व्यू इसका देख लेना है कि फॉर्म व्यू आपको कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट मार्कशीट, और स्टूडेंट मार्कशीट में मुझे ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें चाहिए तो उनको आपने ऐड कर लिया है। बट अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, इसी तरह आगे जेंडर और कुछ जो वर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, मींस कि ये ओवरलैपिंग हो चुकी है। मुझे इसकी अलाइनमेंट को मज़ीद बेहतर करना होगा। वो कैसे बेहतर करना है, आपने व्यू में आकर डिज़ाइन व्यू में आ जाना है और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आपने इनको इस तरीके से सबको सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद आपने इनकी जो विड्थ है उसको ज़्यादा कर देना है। इनकी विड्थ को ज़्यादा कर दें और लेफ़्ट साइड से इसकी विड्थ को मज़ीद कम कर दें ताकि यहाँ से आपको मज़ीद एरिया मिल जाए। अगर आपने शुरू से ये तमाम लेक्चर्स को देखा है तो आपको ये एडिट करना इजीली आता होगा, क्योंकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में इन फील्ड्स की अलाइनमेंट को कैसे एडिट करना है, बेहतर करना है, मैंने तफसीलन इसको मैंने समझाया है। अभी आपने इसकी अलाइनमेंट को बेहतर किया। व्यू में आकर आपने फॉर्म व्यू में आना है तो यहाँ पर आप देखें कि अभी ये ओवरलैपिंग का जो इशू था वो यहाँ पर हल हो चुका है। सो इसी तरह आपने 1 बाय 1 अदर पेजेस में भी आना है, और अगर अदर पेजेस में ये मसला दरपेश आपको मिल रहा है मसला, आपने इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जो विड्थ है उसको ज़्यादा कर देना है। सो इसी तरह आपने इसको भी जो लेफ़्ट साइड से थोड़ा इसकी भी विड्थ ज़्यादा कर देनी है, और अगेन आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको मज़ीद राइट साइड से इसकी विड्थ ज़्यादा कर दीजिएगा। और अगर ये इसके अंदर अंडरस्कोर की एक सिंबल है तो इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ये जो अंडरस्कोर यहाँ से फिनिश कर देना है आपने। इसके बाद अभी आप साथ में चेक भी कर सकते हैं इसका व्यू आपको कैसा दिखाई दे रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आए, यहाँ पर आप देखें इसका आपका व्यू कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। इसी तरह मज़ीद आप इसकी बेहतर अलाइनमेंट कर सकते हैं। सो अलाइनमेंट हमने अभी कर ली है। आप यहाँ पर देखें इस जो हमारे पास मास्टर फॉर्म क्रिएट हो चुका है, इसमें आप के ये पेजेस बन चुके हैं, यानी कि आपने एक मास्टर फॉर्म में अपने तमाम पेजेस को यहाँ पर क्रिएट किया है और उन पेजेस में आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह इस अकाउंट्स की भी हम अलाइनमेंट बेहतर कर लेते हैं। अकाउंट्स को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसकी जो विड्थ है उसको ज़्यादा कर दिया। इसी तरह इनको भी तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करके इसकी भी मैंने विड्थ ज़्यादा कर दी। और अभी यहाँ पर फॉर्म व्यू में आप आ जाएं और आप देखें अकाउंट्स में आकर कि ये बिल्कुल बेहतर हो चुका है। सो ये अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से आपने इसकी अलाइनमेंट बेहतर करनी है। अभी मज़ीद हम कुछ यहाँ पर नेविगेशन कीज़ ऐड करते हैं। इसके लिए आपने अगेन डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। ये जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था इसको आपने सेलेक्ट करना है, जितना भी ये एरिया है इसको आपने थोड़ा इसको कम कर देना क्योंकि ज़्यादा एरिया हमने यहाँ से लिया है। मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ। अभी मुझे कुछ बटन्स को ऐड करना होंगे। आपने साथ में फॉर्म व्यू में भी देख लेना है कि वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। अगेन आपने डिज़ाइन व्यू में आ जाना है और अभी आप यहाँ पर देखें डिज़ाइन टैब में कंट्रोल्स में ये बटन मौजूद है। इस बटन की मदद से हम कुछ नेविगेशन बटन या कीज़ को क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उन्हें उस हिसाब से डिफरेंट एक्शंस हैं। अभी जो भी आपको यहाँ पर एक्शंस चाहिए वो आप एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इसका मैंने तफसीलन अपने लास्ट लेक्चर्स में तफसीलन मैंने बताया है कि किस तरीके से आप ये नेविगेशन बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ये मुकम्मल कोर्स सीखने के लिए आप ये तमाम लेक्चर्स को देखें। इंशाल्लाह ताला आप एक स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिज़नेस या इंटरप्राइज की डेटाबेस को डिज़ाइन करने के अहल हो जाएंगे। ना सिर्फ आप अपने कारोबार को बेहतर अंदाज में चला सकेंगे बल्कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए एक काम करेंगे, उसके कारोबार के लिए एक बेहतरीन डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और उसके बदले में आप उससे अपनी इनकम यानी कि उससे मुआवजा लेंगे आप। तो इस तरीके से जो भी आपको कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग एक्शंस चाहिए आप उस हिसाब से वो बटन क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं इन बटन्स को सबको एक बार सेलेक्ट करता हूँ और इनको आपने
इस तरह सेलेक्ट करके उनकी लोकेशंस वगैरह आप कर सकते हैं। मैं व्यू में आकर फॉर्म व्यू में देखता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि वो बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ भी आ सकते हैं। जैसा कि आप देखें ये नेक्स्ट रिकॉर्ड और ये प्रीवियस रिकॉर्ड, इसी तरह फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड। और भी मज़ीद कैटेगरीज़ के हिसाब से एक्शन है, उस हिसाब से आप बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली आपने इसको यहाँ से क्लोज़ करना है, देन सेव कर लेना है। और मैं इस फॉर्म का नाम लिख देता हूँ मास्टर फॉर्म। मास्टर फॉर्म लिखा और इसको ओके कर दिया तो आप देखें यहाँ पर मास्टर फॉर्म क्रिएट हो चुका है। सो ये मास्टर फॉर्म को डबल क्लिक किया तो ये मास्टर फॉर्म ओपन हो चुका है और जिस पेज को आप विज़िट करना चाहते हैं आपने उस पेज को क्लिक करना है, वो पेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मज़ीद ये नेविगेशन बटन्स को हमने क्रिएट किया है। आप नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, प्रिंट, यानी कि तमाम बटन्स यहाँ पर ऐड करके आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए भी है कि आप एक मास्टर फॉर्म क्रिएट करके अपने तमाम मेजर फॉर्म्स को उसमें ऐड कर लें तो एक ही फॉर्म में आपको तमाम किस्म के फॉर्म्स मिलेंगे और आप शॉर्ट टाइम में अपने काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।